इस वीडियो के बाद आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे और उन्हें जेएस कोड में यूज कर पाएंगे। हाय, वेलकम बैक। आपको याद होगा कि हमने पीएचपी मॉड्यूल में इन 5 ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में भी सेम तरीके से काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ उन ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे जो न्यू हैं या फिर वो जावास्क्रिप्ट में किसी और तरीके से काम करते हैं। अगर आपको ऑपरेटर्स को एक बार रिफ्रेश करना है तो आप क्विकली मॉड्यूल 5 के टॉपिक 2 को देख सकते हैं। चलिए अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। पीएचपी में हमने बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो। ये ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही काम करते हैं, तो हम उन्हें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हाउएवर, जेएस में हमारे पास एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जो दो एस्टेरिस्क सिंबल से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कोड में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी। हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को 2 और 5 से डिफाइन किया है रिस्पेक्टिवली। फिर हमने एबीसी वेरिएबल को डिफाइन किया है और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज करके हमने वैल्यू असाइन की है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एक वेरिएबल को खुद से b टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल टर्म्स में इसका मतलब है a टू द पावर b। तो 2 टू द पावर 5 होता है 32, और अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स पर चलते हैं। यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीपल इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड्यूलो इक्वल टू जावास्क्रिप्ट में सेम तरीके से काम करते हैं। बस जावास्क्रिप्ट के केस में हमारे पास एक और असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो है एक्सपोनेंशियल इक्वल टू ऑपरेटर। इसे दो एस्टेरिस्क सिंबल और उसके बाद इक्वल टू साइन से डिनोट करते हैं। इस ऑपरेटर को समझने के लिए चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले वेरिएबल एबीसी को इनिशियलाइज किया है विद वैल्यू 2, और नेक्स्ट लाइन में हमने एक्सपोनेंशियल इक्वल टू ऑपरेटर को यूज किया है विद अ वैल्यू 5, और कोड की लास्ट लाइन में हम एबीसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटर एबीसी की एग्जिस्टिंग वैल्यू को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसे न्यू रिजल्ट को रीअसाइन करेगा। तो एबीसी हो जाएगा 2 टू द पावर 5, जो 32 होता है। तो ये कोड 32 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो बिना मॉडिफिकेशन के बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे ये पीएचपी में करते हैं। जिसका मतलब है कि हमारे वेरिएबल में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करके हम वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर चलते हैं। अगेन ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने पीएचपी में पढ़ा था। ऑपरेटर्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जावास्क्रिप्ट में भी सिमिलर तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स एंड, और नॉट बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हमने उन्हें पीएचपी में पढ़ा था। चलिए मैं चेक करता हूं कि आपको याद है हमने पीएचपी में क्या पढ़ा था। ये दो एक्सप्रेशंस हैं जहां हमने दो बूलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए एंड और ऑपरेटर को यूज किया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इन दोनों केसेस में ऑपरेटर्स क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा जिससे आप उसे अपने आंसर्स के साथ मैच कर पाएं। इस एक्सप्रेशन के लिए फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी और इस एक्सप्रेशन के लिए ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। मुझे लगता है कि आपको ये छोटे क्वेश्चंस बहुत पसंद हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है। इस केस में नॉट ऑपरेटर क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? मैं आपको एक हिंट देता हूं, नॉट ऑपरेटर बूलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। लास्टली हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर है। अब ये एक न्यू ऑपरेटर है जिसे हमने पीएचपी में डिस्कस नहीं किया था, पर इसे समझना काफी इजी है। ये हमें ऑपरेंड का टाइप बताता है, जैसे कि ऑपरेंड न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है या कोई और डेटा टाइप है। चलिए देखते हैं कि हम इस ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये कोड है जहां हमने एबीसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसे 2 वैल्यू असाइन की है। तो इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम ऐसे टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज करते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये बताते हुए कि ऑपरेंड का टाइप क्या है। इसका मतलब है कि क्योंकि वेरिएबल एबीसी एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है,
तो ये नंबर को प्रिंट करेगा। और इन केस हमारे पास नंबर की जगह स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये आउटपुट में स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। दैट वाज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑल्दो कुछ और जेएस ऑपरेटर्स भी होते हैं, पर वो इस ट्रेनिंग के स्कोप से बाहर हैं। बिफोर वी मूव टू द क्विज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे ऑपरेटर्स को यूज करिए और उनके आउटपुट को चेक करिए, क्योंकि क्विज में, मॉड्यूल टेस्ट में और फाइनल टेस्ट में आपको इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे।